नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सुबह से देख रहे हैं ये खेला हो गया है, खेला होबे जो ममता बनर्जी बार बार कह रही थी वो खेला हो गया है। सच्चाई ये है जो जीता वही सिकंदर, और ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर वो जीत हासिल कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि बीजेपी ने जब पूरी ताकत झोंक दी उसके बावजूद वो जो आंकड़ा अभी दिखाई दे रहा है आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, उस आंकड़े पर ही क्यों टिक गई? कहा जा सकता है कि अभी तो बहुत से राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है, प्रोटोकॉल का हम लोग निर्वाह कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ी काउंटिंग धीरे हो रही है। हमें इंतजार करना चाहिए, बिहार के चुनाव ना भूले जाने चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि रुझानों में भी ममता बनर्जी साफ तौर पर किंग की भूमिका में, और किंग क्यों कहा जाए, क्वीन के तौर पर दिखाई दे रही है। हम लगातार इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे थे और आज उस पर खरा भी उतरे हैं, वो एबीपी न्यूज के साथ जुड़े। वो किसी भी वक्त एबीपी न्यूज के साथ जुड़ सकते हैं, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन जो खास मेहमान हमारे साथ बने हैं उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूँ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि आज सुबह से हुआ क्या है, और उसके बाद गौरव भाटिया से, शाकिर अली से और सुनील चोपड़ा से होगी बहस। एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा था, दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनावी सभाएं हो रही थी। एक तरफ देश में मरीज अस्पतालों की चक्कर काट रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है कहीं से, कहां से करें हम। दूसरी तरफ चुनावी रैलियों में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। एक तरफ देश ऑक्सीजन और बेड मांग रहा था। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा मैम, डेली 11 बजे से ये बता देते हैं, एक स्लाइड आ जाती है कि ऑक्सीजन नहीं है। दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में वोट मांगे जा रहे थे। वह बताता है कि आपने परिवर्तन करने का तय कर लिया है। क्या कोरोना संकट की अव्यवस्था बीजेपी पर भारी पड़ गई? हम लड़ाई लड़ रहा था पूरा देश कोरोना को हराने के लिए, लेकिन वहां बीजेपी लड़ रही थी ममता को हराने। ममता तो नहीं हार सकी, लेकिन पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। क्या कोरोना ने बीजेपी को हरा दिया? और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त मुझे खबर ये मिल रही है कि गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, आज की तारीख में इस बात का विश्लेषण जरूर होगा कि आपके तमाम वीवीआईपी सबसे बड़े कद्दावर नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सब वहां पर मौजूद थे, पूरी ताकत झोंक दी गई थी। उसके बावजूद जो आज का रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो क्या बताता है, कहां चूक हो गई? क्योंकि आप कह रहे थे 200 पार। रूबिका जी, सबसे पहले तो 3 सीटें थी पिछले चुनाव में हमारी, वेस्ट बंगाल की। पहले हम 80 सीटों तक आ गए, 10% वोट मिला था, आज करीब 38% वोट मिला है। हमारी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं, ये बात सच है। लेकिन इसको अगर चूक होना कहते हैं तो ये मैं आपके विवेक पे छोड़ दूंगा। और इसके साथ अगर आप असम देखें, 5 साल हम सत्ता में रहे, नरेंद्र मोदी जी ने एक नई दिशा दी थी राजनीति को। पूर्वोत्तर राज्यों को कोई पूछता नहीं था। लुक ईस्ट, जिस तरह से वहां विकास हुआ, एक पारदर्शी सरकार दी, सर्बानंद सोनोवाल जी ने जिस तरह से काम करके दिखाया, वहां हमें दोबारा चुना गया। इसके बाद पुडुचेरी में भी जो अभी रुझान आ रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। केरल में भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, तमिलनाडु में भी सीटें और वोट परसेंटेज दोनों बढ़ा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे पास वो विचारधारा है जो पूरे देश में आगे बढ़ रही है। कुछ जगह सीटों में परिवर्तित हुई है, कुछ जगह नहीं हुई है। और मैं सही में कहूं, एक बात भारतीय जनता पार्टी का हर लीडर और कार्यकर्ता सीख चुका है कि अगर जीत जाओ तो जनता की सेवा करो, और अगर आशा अनुरूप परिणाम ना आए और कुछ कमी रहे और हार भी जाओ तो ठीकरा ईवीएम पे मत फोड़ो, इलेक्शन कमीशन पे मत फोड़ो।
और मैं वाकई बधाई देता पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी पुनः। लेकिन दुख के साथ बता रहा हूं, खबर आ रही है कि जो हमारे कार्यालय हैं पश्चिम बंगाल में उनको जलाया जा रहा है, अराजकता हो रही है। तो ये दुखद है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सूचना अभी मेरे पास आई है। पूरी बात सुनी, चूंकि आपने विवेक की बात की है, तो क्या आपको ये आपके विवेक पर छोड़ दिया था जब आपने इस तरीके के भाषण दिए थे कि 200 पार जाएंगे हम लोग, हम पक्का जीतेंगे? दीदी तो गई, दीदी इस बार नाटक कर रही हैं। रूबिका जी देखिए, मैंने कहा मैं उनको बधाई भी दे देता, लेकिन अगर अराजकता की जाएगी, कोविड की जो रेगुलेशंस हैं उसको पूरी तरह से उल्लंघन किया जाएगा, तो बधाई की वो आज पात्र अभी तक नहीं है, वो अराजकता को ठीक करे। दूसरी बात आपने कहा 1200 वोट से, जो मेरी जानकारी है, ममता बनर्जी नंदीग्राम की सीट जीती। एक मुख्यमंत्री जो 10 साल सत्ता में रहा लेकिन जनता की सेवा करना भूल गया, वो 1200 वोट से जीतता है। कहीं ना कहीं कुछ चूक तो रही होगी। तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए, क्या ये भी सच नहीं है कि आज बड़ा विपक्ष बन के पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तान की राजनीति जानते हैं ना, एक वोट से जीते, एक वोट से सरकार गिर जाती है, एक वोट से सरकार बन जाती है। अब इसमें आप मॉरल विक्ट्री तो ना खोजें कि 1200 वोटों से जीती हैं, महज 12, वो जीत गई हैं। जीत होती है, विक्ट्री होती है। मेरे साथ आलोक मेहता जी भी जुड़ चुके हैं और राशिद किदवई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शाकिर अली साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए गौरव भाटिया, मैं एक बार सबसे बात कर लूं फिर आपसे। आप ये जो कह रहे हैं ना कि जीत है, वो तो हम सुबह से विश्लेषण कर रहे हैं। आलोक जी, ममता बनर्जी की पहली तस्वीर, ममता बनर्जी की ये पहली तस्वीर आपको जीत के बाद नंदीग्राम में महज 1200 सीटों से ही, भले वोटों से ही जीती हो, लेकिन अब ममता बनर्जी की ये तस्वीरें, आज व्हील चेयर पर नहीं है ममता बनर्जी, इससे पहले तक व्हील चेयर पर नजर आती थी, अब पैदल चल रही है। ममता बनर्जी पैदल चलती हुई दिखाई दे रही है। आज शेरनी सी वो चाल तो होगी ममता बनर्जी की, भाई जीती है तो सिकंदर तो कहलाएंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर दी है। तीसरी बार पश्चिम बंगाल में সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, কোভিডের প্রোটেকশনটা মেনটেন করে চলুন। আমি এখনো প্রেসকে মিট করিনি, আমি প্রেসকে মিট করে কিছু কথা বলবো, তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব বিজয় মিছিল এখনই না করে, কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, আসুন আমরা বিজয় মিছিল সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু পরে 6টার পরে আমি প্রেস করব। আপনারা সারাদিন খুব খেটেছেন, আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে যান এবং আপনাদের আমি বলি যে কোভিডের জন্য যত্ন নিন, বাড়ি গিয়ে চান করে গরম জলে সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা, ঠিক আছে? অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। আস্তে 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 একদম আস্তে। ममता बनर्जी को इस वक्त आप सुन रहे थे, घर जाइए, गर्म पानी से नहाइए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, 6 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, कथो बोलबे, ऐसा कहा उन्होंने कि मैं मीडिया कर्मियों से कुछ बात करूंगी। उनके साथ उनके भतीजे साथ साथ चल रहे हैं, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के साथ साथ चल रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत में रख रहा था या डाल रहा था ममता बनर्जी को, तो वो अभिषेक बनर्जी थे, क्योंकि बार बार टोलाबाज कहा जा रहा था कि जो भी वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है वो इनके नाक के नीचे, आंख के नीचे हो रहा है, और ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई है। ये बीजेपी ने लगातार इसी स्ट्रैटेजी पर काम किया, इसी स्ट्रैटेजी पर इस चुनाव को जीतने की कोशिश की। लेकिन अब ममता बनर्जी जीत के बाद नंदीग्राम में 1200 वोटों से ही सही, लेकिन 210 इस वक्त टीएमसी का आंकड़ा है। 252 सीटों में से बीजेपी 80 पर है, 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है। लेकिन ममता बनर्जी आज व्हील चेयर पर दिखाई नहीं दे रही है।
वो 6 बजे के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब होंगी। ये उन्होंने कहा घर जाइए, गर्म पानी से नहाइए, क्योंकि सुबह सुबह तस्वीरें आई थी पश्चिम बंगाल में। टीएमसी के जितने भी समर्थक थे वो ढोल नगाड़ों के साथ, गुलाल के साथ, अबीर के साथ बाहर निकल आए थे। चेहरों पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा था और हर कोई ये कह रहा था कि ममता बनर्जी जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से अपील करें। आज आप देखिए ये तस्वीर 2 मैसेज दे रही है। पहली ये कि खुद ममता बनर्जी अपने पैरों पर खड़ी हो गई, हल्का फुल्का फ्रैक्चर था, व्हीलचेयर पर थी, लेकिन आज राजनीतिक तौर पर भी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है ममता बनर्जी। और अब यकीन मानिए ममता बनर्जी जिस तरीके से उनको बाकी तमाम विपक्षी दलों के अध्यक्षों की तरफ से, नेताओं की तरफ से जो कांग्रेचुलेशन मैसेजेस आ रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को एक बड़े नेता के रूप में 2024 में कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो सकती है। मेरे साथ आलोक मेहता जी हैं, मेरे साथ शाकिर अली हैं टीएमसी के प्रवक्ता, मेरे साथ राशिद किदवई हैं, मेरे साथ इस वक्त गौरव भाटिया भी हैं। 52 दिन के बाद मैं आपको ये बता दूं कि ममता बनर्जी इस तरीके से अपने पैरों पर चलते हुए दिखाई दे रही हैं। 10 मार्च को चोट लगी थी, उसके बाद अगर वो दिखाई दी तो वो एक प्लास्टर के साथ अपने व्हीलचेयर पर दिखाई दी। फुटबॉल अगर फेंक कर खेला होबे कह रही थी तो वो व्हीलचेयर पर थी। हर एक फेज में ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन आज देखिए आप, आज का इत्तेफाक देखिए आप, ममता बनर्जी जीतती हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी होकर जनता का अभिनंदन करते हुए दिखाई देती हैं। और एक बात और याद आ रही है, अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने कहा था अपने पैरों पर चलकर जाएंगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के लिए। लेकिन आज ममता बनर्जी, ये देश का लोकतंत्र है, देश की राजनीति आप इसे देख लीजिए, मतदाताओं का पावर आप देख लीजिए, जिसे पसंद किया, जिसे चुना वही राजा, और प्रजा ने चुन लिया है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी आज अपने पैरों पर राजनीतिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी दिखाई दे रही हैं। आलोक मेहता जी, सुबह मैंने आपके आकलन को सुना था, मैं आपके आकलन से 100% इत्तेफाक रखती हूँ कि बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी के पास भी खोने को कुछ नहीं है। उसने, अगर ममता बनर्जी ने और उनकी पार्टी ने पाया तो वो भी 2 तरफा पाया है। एक तो विधानसभा की जीत और लोकसभा में अपना एक बड़ा चेहरा मोदी के खिलाफ। रूबिका जी, बिल्कुल आप सही बात है। ये बड़ा ऐतिहासिक चुनाव मैं मानता हूँ। बंगाल में कम्युनिस्टों का, कांग्रेस का लहर वाले समय भी थे, लेकिन इस लड़ाई में एक राजनीतिक लड़ाई थी और ये सही है। अभी लोकसभा की बात अभी भी मैं रूबिका जी फिर कहूँगा, अभी वो बंगाल में अपना पूरा, जैसे कहते हैं कि एक अपना और प्रभाव, जीत के बाद साहस और धैर्य और आगे की रणनीति के तहत अन्य राज्यों में दूसरी पार्टियां अभी तो सब स्वागत करेंगी। मैंने बंगलोर का उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले, सोनिया गांधी सहित, मायावती सहित सारी पार्टी, 17 पार्टियां एक साथ वहां खड़ी थी। क्या ममता जी उन सबको साथ लेकर के, या वो उनको साथ लेकर के बधाई के बाद, तब आप लोकसभा की बात सोचिएगा। 2 साल अभी है, 3 साल बल्कि कहना चाहिए। इसलिए ये है कि जहां अपना गढ़ है, प्रदेशों के जो अच्छे बड़े नेता होते हैं वो अपने गढ़ के साथ अब उत्तर भारत में कहना चाहिए या पश्चिम भारत में सब जगह जाकर के उसी तरह की रैलियां करना, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक समय प्रधानमंत्री का उम्मीदवार माना जाता था, जो वो लेकिन बिहार से आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए ममता जी ने, लेकिन निश्चित रूप से अभी प्रतिपक्ष के पास यदि कोई ऐसा बड़ा चेहरा हो सकता है तो सिर्फ ममता। और मैं आज रूबिका जी आपको कई लोगों के नंबर दे दूंगा, मैं 2014 से बात कह रहा हूँ। आलोक जी, हाँ जी, नहीं, मैं खुद इस बात की गवाही देती हूँ। आलोक जी, शाकिर अली जी, शाकिर अली भी, शाकिर देखिए आलोक जी, मैं अब जरा जो ये तस्वीरें आज की तारीख में आई है ना, इस पर बात करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज ममता बनर्जी अपने व्हीलचेयर से उठ खड़ी हुई हैं। राशिद किदवई जी,
तो फिर बीजेपी ये कहेगी कि हम तो कह रहे थे कि दीदी नौटंकी कर रही हैं, आज जब जीत गई तो चोट भी गायब होगी, व्हील चेयर भी गायब हो गई। रुबिका, भाजपा को समझना चाहिए कि तब चोट लगी थी, आज उन्होंने चोट दी है, ऐसी चोट जिससे ममता बनर्जी के जो विरोधी जो भाजपा थी वो तिलमिला गई है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। एक राष्ट्रीय शख्सियत बनकर के ममता बनर्जी उभरी है और आकर के देखिए वो कोविड प्रोटोकॉल की बात कर रही है, वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने आप को पेश कर रही है। देखिए बंगाल का देश में एक महत्व है, एक उसका एक उसकी पूरा इतिहास है, उसको जो है भाजपा इग्नोर नहीं कर सकती है। और बहुत शानदार लाइन थी कि पहले चोट लगी थी, आज चोट दी है। मैं चाहती हूँ गौरव भाटिया इसका जवाब दे और उसके बाद शाकिर भाई आपका रुख करूंगी मैं। गदगद है आज शाकिर भाई, लाल कलर की शर्ट में जज भी रहे हैं, लेकिन गौरव भाटिया पहले चोट लगी थी, आज दीदी ने चोट दी है। देखिए ऐसा है कि खेला होबे कह रही थी, आज जैसे ही परिणाम आए वो खड़ी हो गई, तो जनता समझ गई है कि ये खेला होबे था क्या, जैसा आपने कहा नौटंकी थी, या ये चुनाव जीतना का एक साधन बनाना था। और अहम बात क्या है रुबिका जी कि चोट हमें नहीं दी है, अभी नतीजे आ रहे हैं और आरामबाग में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जला दिया जाता है अराजकता में, तो संविधान को चोट। जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे उंगली उठाई, आज उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ये चुनाव हुए, माफी मांगेंगी, संविधान को चोट दी। सीआरपीएफ के जवान जो कि हमारी हिफाजत कर रहे थे, अब चुनाव संपन्न हो गया तो चोट किसको दी? उनके घेराव के लिए कह रहे थे, संविधान को दी। जब प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया दैत्य, तो चोट किसे दी? संविधान को दी। गौरव भाटिया की बातों में और उनके सवालों में एकदम सत्यता है। आज ममता बनर्जी इन बातों पर पीछे जाएंगी, माफी मांगेंगी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के कहे मुताबिक ये तमाम अर्धसैनिक बल काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग अमित शाह के ऑर्डर तले दब गया है, और आज जब वो जीत गई हैं तो इन शब्दों को वापस लेंगी माफी के साथ। रुबिका जी देखिए, चुनाव कमीशन के ऊपर उंगलियां हमेशा उठी है और उठती रहेंगी, भविष्य फ्यूचर में उठती रहेंगी। मैं गौरव भाटिया जी का सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि दीदी आज नहीं खड़ी हुई है, दीदी एक हफ्ते से खड़ी हैं। दीदी का पैर जो है एक हफ्ते से दीदी घर में चलना फिरना उनका जारी है। आज आपने इत्तेफाक से टीवी पर दीदी को देखा, क्योंकि कोविड का जो गाइडलाइन आया था चुनाव के बाद से दीदी घर में थी और एक हफ्ते से दीदी का चलना फिरना हो रहा था। लेकिन इत्तेफाक है कि आज रिजल्ट भी आया और आज दीदी को आप देख रहे हैं। और दीदी आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले चुनाव में बोली थी कि हमको डॉक्टर खोल देने के लिए। ना, ये बिल्कुल वो वाली बात हो गई। ना शाकिर भाई, ये तो बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि वो घर में रोज चंडी पाठ करती थी, पिछले 30 सालों से चंडी पाठ कर रही थी, लेकिन अचानक चुनावी रैली में उन्होंने चंडी पाठ किया और कोई इसमें गलत नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि वो पिछले 10 दिनों से 9 दिनों से घर में चल रही थी। अरे बड़ी खबर है, किसी राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जब उनकी तबीयत खराब होती है तब हेडलाइंस बनती है, जब उनकी तबीयत ठीक होती है तब हेडलाइंस बनती है। तो ये खबर किसी की तरफ से आई क्यों नहीं कि ममता बनर्जी चुस्त हो गई हैं, दुरुस्त हो गई हैं, अब चलने फिरने लगी हैं? एक आध खबर तो दे दीजिए। अब देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि दीदी स्वस्थ हुई है, लेकिन आप देखिए कि आप इतना बड़ा कोविड से लोग जनता मारे जा रहे हैं, जाने पर जाने जा रही है, वहां पर दीदी को अगर मीडिया में ये बताया जाए कि दीदी का पैर ठीक हो गया, ये थोड़ा सा छोटापन नहीं लगता रुबिका जी? आप बताइए, आप ही मीडिया के जगत के अच्छे एंकर यहाँ से चले गए, उनके भगवान आत्मा को शांति दे। लेकिन आप बताइए, इसीलिए तो वो बता चीज बड़ा था कोविड के बारे में मीडिया में दिखा ना कि दीदी का पैर ठीक हो आज गया। आप आए हैं कि नहीं आए? कोविड का टाइम चल रहा है, लाखों लोगों की मौत हो रही है,
मुझे ये बताइए, 10 हेडलाइंस होती है आया शाकिर हूं। भाई, 10 हेडलाइंस होती है। आज पहली मौका हेडलाइन में है, नहीं होती, मौका से आया दूसरी में हूं, नहीं होती, रूबिका जी। 8वीं में नहीं होती, 90वीं में नहीं होती, 10वीं हेडलाइन हो जाती। आप खबर तो बताते। ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि आज की तारीख में दीदी चल निकली, लेकिन आज आपका दिन है शाकिर भाई, दिल से आपको मुबारकबाद। लोकतंत्र की जीत हुई है, मैं तो ये मानती हूं। लेकिन जो गौरव भाटिया कह रहे हैं उस बात का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, उसका जवाब आपसे लूं मैं। लेकिन आलोक जी, ये तस्वीरें क्या बताती हैं? राजनीतिक तौर पर भी दीदी आज खड़ी नजर आ रही है। तो नहीं, मैं एक चोटिल मिनट, थी, चोट से उबर गई, वो अलग बात है। रूबिका जी एक बात जी। ऑल राइट, ओके ओके, देखिए, राजनीति बोल दीजिए जी, चलिए बोले। किया था इलेक्शन कमीशन ने, वो हाँ, गलत शाकिर किया भाई। था। उनके स्पेशल प्रोटेक्शन के जो सिक्योरिटी थे और वहां पर ज्ञानवंत सिंह को लाया गया था, वो भी गलत था। इलेक्शन कमीशन जो भी एक्शन लिए थे, तो क्या आप उनको भी गौरव भाटिया जी गलत ठहराएंगे? देखिए, घटना तो घटी थी, ऐसी तो बात नहीं है घटना नहीं घटी थी, लेकिन अपने पैर को कितने दिन तक हम टेक केयर में रखेंगे और कितने सही रखेंगे, ये देखिए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, विश्वास नहीं, मैं पूरे मैंने आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि दीदी 7-8 दिनों से घर में पैदल चल रही थी, लेकिन इसको खबर बनाने की जरूरत नहीं थी। दीदी तो खुद अपने आप को प्रचार चुनाव के बाद अपने आप को सीमित कर ली थी घर में कि कोविड से बचना है और लोगों को बचाना है। देश का क्या अवस्था है आप देखिए। नहीं नहीं शाकिर भाई, प्लीज ऐसी बातें हमको मत लगता है करिए। ये अगर खबर दीदी बनता तो की मजाक एक होता चीज, कि दीदी का वो कौन से चप्पल पहनती हैं, कितने किलोमीटर चली हैं, हाँ, कौन रूबिका सी जी। गाड़ी में बैठी हैं, कौन सा हाथ रूबिका में जी। मोबाइल फोन लिया है, ये हमेशा हेडलाइंस बनी है। लेकिन आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं और गौरव भाटिया उसके बाद जवाब दीजिएगा। आलोक जी। देखिए रूबिका जी, एक राजनीति सेकंड आलोक में जी, रुक इतना रही हूँ मैं। मानना ममता चाहिए बनर्जी कि का वो बयान सुन सार्वजनिक लीजिए, फिर उसके बाद आप रिएक्शन दे दीजिएगा। आलोक जी, हाँ, बस वो तुरंत आ আমি चुका আপনাদের है, इसलिए সকলকে एक অনেক बयान सुना। ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা অনেক খেটেছেন, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, কোভিডের প্রোটেকশনটা মেনটেন করে চলুন। আমি এখনো প্রেসকে মিট করিনি, আমি প্রেসকে মিট করে কিছু কথা বলবো, তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব বিজয় মিছিল এখনই না করে, কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, আসুন আমরা বিজয় মিছিল সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু পরে 6টার পরে আমি প্রেস করব। আপনারা সারাদিন খুব খেটেছেন, আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে যান এবং আপনাদের আমি বলি যে কোভিডের জন্য যত্ন নিন, বাড়ি গিয়ে চান টান করে গরম জলে সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা, ঠিক আছে? অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। सुना आपने ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा? ये बंगाल की जीत है, बंगाल के मानुष की जीत है, बंगाल की विजय हुई है। उन्होंने कहा घर जाइए, गर्म पानी से नहाइए, मैं अभी मीडिया कर्मियों से बात करूंगी, उनसे कुछ कथा बोलूंगी, उसके बाद जो है लेकिन हाँ, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखिएगा, बार बार ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आई। आलोक जी, अब आप अपनी बात रखिए, लेकिन ज़रा इस इत्तेफाक के बारे में भी समझा दीजिएगा कि ममता बनर्जी जब चुनाव शुरू होते हैं तो व्हील चेयर पर दिखती है, चुनाव खत्म होते हैं जीत के साथ वो अपने पैरों पर दिखाई देती है। देखिए रूबिका जी, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से पहले तो इस बात की खुशी जाहिर करना चाहिए कि वो अब अपने पैरों पर राजनीतिक रूप से भी दृढ़ता के साथ खड़ी हो गई। और जहाँ तक इसकी बात है, ये ठीक है कि विवाद का विषय रहेगा, लेकिन मैं कह वो कांग्रेस की पुरानी नेता आज भी हैं। इंदिरा गांधी को आप याद करिएगा या रिकॉर्ड देखिएगा, उड़ीसा में पत्थर मारा गया था, एक थोड़ा जैसे कहते हैं, वो पत्थर मारने का भी उनके प्रति कितना लोगों के देश पे बना। ममता बनर्जी असली कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस कह लें, जो कांग्रेस कह लें, ऐसी कई घटनाएं हैं। संजय गांधी चुनाव लड़े तो गोली चली, वो उनको लगी नहीं, लेकिन उसके बाद वो 77 की बात है। मैं ऐसी कई घटनाएं गिना सकता हूं। सहानुभूति लेने के लिए या सहानुभूति उससे मिल जाए, कोई घटना हो जाए, तो उसका फ़ायदा पार्टियां लेती रही हैं। एक नहीं, दूसरी पार्टियां भी कहीं कोई किसी भी मुद्दे पर यदि सहानुभूति मिल सकती है तो ये मानना चाहिए कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है। देखिए, युद्ध में जैसे कहते जायज़ है, आज तो वर्तमान राजनीति में तो क्या जायज़ नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, चुनाव आयोग के लिए
ये सारे आरोप लगाना, कुछ बातें आप कह सकते हैं कि जो भी है, लेकिन हमेशा जो चुनाव आयोग दुनिया में मान रहा है कि हम काफी हद तक, और इसीलिए ममता जी जीत रही, उनकी पार्टी जीत रही, तो थोड़ा सा तो न्याय करिए। अदालत है, यदि गलत करेंगे तो अदालत डिसमिस कर सकती है चुनाव आयोग को भी। चुनाव आयोग को आलोचना की है, आज भी अदालत ने की है, लेकिन कटघरे में ये मत खड़ा करिए कि चुनाव गलत है, ये बात तो सच है ईवीएम ना? नहीं है तो पीपी वो हारे खराब तो है, ईवीएम, अभी तो इस सिस्टम को जीते तो हम में है दम। नहीं रूबिका, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए भाजपा को मैं वही फिर कह रहा हूं, उसकी उनको तकलीफ ये है कि उनका जो आप सामने जो ममता बनर्जी जिस रंग रूप में आ रही है उससे उन्हें बहुत समस्या होगी। और देखिए इलेक्शन कमीशन का जहां तक मामला है, इलेक्शन कमीशन, ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं जीती है। जैसे कहते हैं शी इज वन नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्शन बट इलेक्शन कमीशन में, इन स्पाइट ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रोड़े अटकाने की कोशिश करी और सब जानते हैं। तो इसलिए अभी इलेक्शन कमीशन को विवाद में नहीं लाना चाहिए, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो रोल नहीं प्ले किया जो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था। आरोप लगा रहे हैं गौरव भाटिया। ओके ओके राशिद किदवई, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। राशिद जी की के बाद बात भी का आप मैं कह उत्तर रहे हैं दे दूं। चुनाव आयोग ने रोड़ा अटकाया। मैं आ जाऊं जी रूबिका? गौरव भाटिया, मैं तो ये कहूंगा, राशिद जी हमारे साथी हैं, विश्लेषक हैं, कितनी खूबसूरती से बार बार भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। आपके इन्हीं लफ्जों में बहुत दुआएं हैं, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही याद करते रहिएगा। लेकिन अभी तक चर्चा आधे घंटे की हो चुकी है, किसी ने ये नहीं बताया हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। वो कहाँ है जो डुबकी लगा रहे थे समुन्द्र में, उनके बारे में राशिद जी इतना बात करते हैं उस पार्टी के बारे में, आज कोई बात ही नहीं करेगा। मतलब पश्चिम बंगाल में गठबंधन होता है लेफ्ट का, लेफ्ट विच इज लेफ्ट आउट, और कांग्रेस का। सीटें आती है एक, ना एक में ना 13 में। आज विश्लेषक कोई बात ही नहीं करेगा कि ऐसा ना हो छोटे से बालक पे आंच आ जाए, केवल भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा। और मैं एक बात कहूंगा, ठीक है चुनाव में हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बनी, लेकिन पूरी प्रखर तरीके से खेला होबे कह रही थी ना, खेला होबे, हम भी अकेला ना होबे, हम भी 80 एमएलए होबे, और जनता की सेवा के लिए जो मुख्य बिंदु है वो उठाते रहेंगे। तोलाबाजी, सिंडिकेट, वहां पे भ्रष्टाचार, परिवारवाद, सांप्रदायिक राजनीति, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जो एक विपक्ष को करना चाहिए। वो सब कहाँ, जनता ने उस मुद्दे पर चुनाव ही नहीं लड़ा। या तो वो, या तो उस पर लड़ते आप लोग जो बार बार ये वो आप मुझे बताइए, आप तो कह रहे थे कि इससे इतना त्रस्त हो गई है कि आप लोग 200 पार जाएंगे। रूबिका जी आज राहुल गांधी का एक बार जिक्र नहीं करेंगी। मतलब जिन्होंने गठबंधन किया, 65 साल सत्ता में रहे पश्चिम बंगाल में दोनों मिलकर, आपको मालूम है एक सीट आई। हमारी विचारधारा की ताकत की तो आप कहीं ना कहीं कायल होंगी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। रूबिका जी, आपको बेइंतहा मोहब्बत है, आपको राहुल गांधी, हमें तो नागरिकों मुझे लगता है राशिद भाई से ज्यादा मोहब्बत आपको है राहुल गांधी से। मैं पूरी उनके बगैर आपका दिन नहीं कटता है। नहीं, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, फिर राशिद भाई आप आइएगा। हाँ गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी ये सिखाती है कि हर नागरिक से बेइंतहा मोहब्बत करो। आपके लिए कोई वोट करे ना करे, नरेंद्र मोदी जी भी तो सबकी सेवा करते हैं, और हम प्रखर तरीके से बोलते रहेंगे भारत में कोई बाहरी नहीं हो सकता। रूबिका जी, ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का, ये हमारा संविधान कहता है, भारत की धरती पे कोई बाहरी नहीं। ओके ओके ओके, सबसे प्रेम करें। ठीक है गौरव भाटिया। राशिद किदवई जवाब दीजिए। जी देखिए, दो बातें, ये बात बिल्कुल मेरे मित्र गौरव भाटिया की सही है कि कोई भी बाहरी वगैरह नहीं होता, ये तो सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं। एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि मी एंड माई ब्रदर अगेंस्ट माई कजिन, मी एंड माई कजिन अगेंस्ट द स्ट्रेंजर। इस पद्धति के अनुसार जो है चुनाव लड़ा गया है विपक्ष ने, तो विपक्ष में कोई निराश जरूर होगी, लेकिन उसमें हताशा नहीं है कि वो बंगाल में कांग्रेस को या लेफ्ट को सीटें नहीं मिली। लेफ्ट को जो था केरल में मिल गया और कांग्रेस का वहां समर्थन में उससे जीत गया, और कांग्रेस को बिल्कुल बहुत उनका जो यहाँ के ऊपर वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। देखिए आप समझिए, ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के क्यों गई थी?
रूबिका, तो राशिद वो भाई, कांग्रेस छोड़ के आप ये इसलिए गई मानते थी हैं ना? हाँ, क्योंकि तो आप ये उस मानते समय हैं ना कांग्रेस पार्टी कि इस वक्त नहीं, राजनीति नहीं है, इस वक्त बस एक ही एजेंडा है कि किसी तरह बीजेपी को हरा दिया जाए, मोदी को हरा दिया जाए, है ना। हुगली में बीजेपी के दफ्तर में, आराम बाग में बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी गई है। इस वक्त बड़ी खबर है, एक सेकंड, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। मैं कह रही हूँ हुगली में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई है। इसी वायलेंस को लेकर बार बार टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर सवाल खड़े किए जाते रहे। फिर बाद में ये कहा गया कि नहीं, जितने टीएमसी के कार्यकर्ता वायलेंस कर रहे हैं उतने ही बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन अब जीत के बाद ये देखिए, पहली हिंसा की खबर आती है और इस हिंसा को किया जाता है, बीजेपी के दफ्तर में आग लगाई है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। तस्वीरें आ रही हैं, बड़ी खबर आ रही है हुगली से, जहां हुगली में आराम बाग में बीजेपी के दफ्तर में आगजनी की खबर मिल रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, हुगली में ये बीजेपी के दफ्तर की तस्वीरें हैं। बीजेपी 80 सीटों पर आगे दिख रही है, टीएमसी ने बढ़त बना ली है, टीएमसी सरकार बना रही है। कुंतल, ताजा जानकारी क्या है? देखिए, बीरभूम और हुगली से हिंसा की खबर सामने आ रही है। हुगली में बीजेपी के दफ्तर में, आराम बाग में बीजेपी के दफ्तर में आगजनी किया गया है और आरोप है तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर, और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हालांकि इनकार कर दिया है, इस आरोपों का खंडन किया है। और दूसरी तरफ बीरभूम में भी ये खबर सामने आ रही है कि एक बीजेपी के समर्थक को पीट कर हत्या कर दिया गया है और इस आरोप पर भी टीएमसी के समर्थकों ने इस आरोप का खंडन किया है। तो देखिए, ये नई नहीं है, पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी हर चुनाव के बाद इस तरह की खबर सामने आती रही, लेकिन इस बार भी बहुत ही दुखद खबर है कि इस बार भी ये मतलब बंद नहीं हुआ है। और इससे पहले खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था चुनाव से पहले, अगर टीएमसी ने जीत हासिल की तो ये बहुत चुनाव के बाद एक स्माइली चुनाव होगा, ये कहा था उन्होंने कि चुनाव के बाद इस तरह का जो टीएमसी समर्थकों को उन्होंने अनुरोध किया था कि कुछ ऐसा नहीं करना अगर जीत भी हासिल की थी तृणमूल कांग्रेस ने, जिससे कि कोई हिंसा फैले। लेकिन इस तरह की खबर अनफॉर्चुनेटली सामने आ रही है। तो टीएमसी की बहुत धन्यवाद आपका कुंतल। टीएमसी की जीत के बाद हुगली में आराम बाग में ये बीजेपी के दफ्तर में आगजनी हुई है। बड़ा सवाल यही है, चुनावी हिंसा तो हम देखते रहे, लेकिन अब क्या चुनाव के बाद भी इस तरह की हिंसा देखने को मिलेगी? ओवर टू यू रूबिका। थैंक यू आदर्श। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है और परेशान करने वाली खबर है। शाकिर अली साहब, इन सवालों के जवाब कौन देगा? आप लोग जीत गए हैं, अब इस तरीके की हिंसा आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से, पहले कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ना आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से, ये क्या बताता है कि आप घमंड में चूर हो गए हैं जीत के? रूबिका जी, जिस आरामबाग की बात हो रही है वो हमारे वाइफ का संसदीय क्षेत्र है। मैं अभी फोन करके पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल घटना क्या है वहां पर, लेकिन इस तरह की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री भी ये नहीं चाहती है। लेकिन जो आरामबाग का जो विधानसभा सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन अगर इसमें क्या मामला है नहीं मालूम, थोड़ा सा समय लेंगे उसकी सही जानकारी लेने के लिए कि एक्चुअली घटना क्या हुआ है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र हमारी वाइफ का है और वहां जो एमएलए जो जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। लेकिन संसदीय क्षेत्र आपकी वाइफ का है, विधानसभा वहां पर बीजेपी ने जीती है। इस तरह के लेकिन आग कहाँ लगी? आग बीजेपी के दफ्तर में लगी है ना शाकिर भाई। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि बंगाल के ये लड़ाई और इस तरह के जो होते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैं अगर कहूंगा तो आप भड़क जाएंगी कि देखिए यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं कि राजनीतिक बहुत नीचे उतर के भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम तो आपसे कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका इंक्वायरी करना जरूरी है कि इसकी सच्चाई क्या है, ये करना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। सही आ जाएगा, थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगा। और अभी पुलिस इलेक्शन कमीशन ना मुझे समझाइए इसका क्या मतलब अंडर में है। आपकी बातों में नहीं, मुझे कुछ आप छुपा रहे हैं। आप कह रहे हैं इंक्वायरी कीजिए, किस बात की इंक्वायरी?
कि बीजेपी के दफ्तर में आग बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही लगाई है, इस बात की अभी भी पुलिस इलेक्शन कमीशन के अंडर में, अभी पुलिस अधिकारी इलेक्शन कमीशन के अंडर में है। बहुत सारे लोगों को पुलिस आज भी 1-2 थाने के ऑफिसर को सस्पेंड किए हैं। वहां पता करे क्या बात है, नहीं बात है। अभी तो पुलिस मुख्यमंत्री के हाथ पे लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो इलेक्शन कमीशन का। गौरव भाटिया, वो पता करे, भी आप ये पता करनी अरे चाहिए। भाई अच्छा मैं क्या रखूं, सही है क्या गलत है, दोषी को सजा देना चाहिए। मीठा मीठा गप गप, सजा दिया जाए, बुरा थू थू, ऐसे थोड़ी होता है। अरे क्या शाकिर भाई, आप जीते तो आप कह रहे हैं दीदी की वजह से जीते, चुनाव आयोग की ने तो बड़े रोड़े अटकाए थे। राशिद भाई भी यही बात कह रहे थे। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें। निंदनीय शब्द का प्रयोग तक नहीं कर पा रहे हैं शाकिर भाई। वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही बात मैंने चैनल में आपके बिल्कुल शुरुआत में उठाई थी कि हमारा कार्यालय जला दिया जाता है। हमारे 130 कार्यकर्ताओं की या तो हत्या कर दी जाती है या संदिग्ध हालत में बस एक सेकंड रोक रही हूँ आपको, इसलिए क्योंकि घर के बाहर ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं और कुंतल चक्रवर्ती मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। किसी भी वक्त वो मीडिया कर्मियों से मुखातिब हो सकती हैं। आज का दिन दीदी के नाम होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी और जीती भी। कुंतल, मुझे बताइए डिटेल्स क्या है। ऑफकोर्स नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। देखिए मैं 20-25 मिनट, देखिए रूबिका मैं 20-25 मिनट, हाँ रूबिका मैं 20-25 मिनट दूर हूँ दीदी के घर से। बाहर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक आम समय अगर होता, कोरोना काल नहीं होता तो शायद ये लाखों के तादाद में लोग इकट्ठा होते, लेकिन कोरोना काल है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के समर्थक फिर भी इकट्ठा हुए और आप सुन सकते हैं जय बांग्ला स्लोगन जो इस बार तृणमूल कांग्रेस का नारा था चुनाव से पहले, और वही स्लोगन आप सुन सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक जो है वो इकट्ठा हुआ है। शानदार जीत यहाँ दर्ज की है तृणमूल कांग्रेस ने। और ऐसा एक समय जो चुनावी जानकार है, जो विश्लेषक है, उनको भी शायद लगा था कि 170 180 सीट हो सकते, 175, लेकिन 200 के पार लोगों को शायद ही लगा था। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ने ये करके दिखाई और अकेली 130 से 135 रैलियां की, रोड शो की, पैर में चोट लगने के बावजूद उन्होंने एक के बाद एक रोड शोज की, रैलीज की और दिखा दिया वापस कि अकेली इस जंग को वो लड़ सकती हैं। और तमाम बीजेपी के स्टार प्रचारक, उनमें प्रधानमंत्री जी थे, गृहमंत्री जी थे, जेपी नड्डा, मिथुन चक्रवर्ती, उनके खिलाफ ममता बनर्जी जिस तरह से लड़ी, इस लड़ाई को शायद भारतीय राजनीति बहुत सालों तक याद करेगी। कुंतल, मैं तो वो तस्वीरें नहीं देख पा रही हूँ और जब तक मेरे पास वो तस्वीरें पहुँचेंगी तब तक बात आगे बढ़ जाएगी, इसलिए क्योंकि मैं डिलेड फॉर्म में वो तस्वीरें देख रही हूँ। क्या कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन किया जा रहा है? क्योंकि इसी कोविड की लड़ाई को लेकर केंद्र सरकार पर खूब सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, खूब उनको कहा जा रहा है कि आप ही जिम्मेदार हैं। क्यों यहाँ बंगाल में कोरोना गायब हो गया है? जब पीएम रैली करते हैं तब कोरोना होता है और दीदी की जीत की जश्न में कोरोना टाटा बाय बाय हो जाता है, घर में रजाई ओढ़कर सो जाता है। रूबिका, अनफॉर्चुनेटली ये मुझे पूरे दिन भर दिखाई नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक दोपहर से जब भी सेलिब्रेट किया, कोरोना प्रोटोकॉल सेलिब्रेशन में कैसे मेंटेन होगा ये देखना चाहिए था चुनाव आयोग को, पुलिस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ और पूरे दिन भर सेलिब्रेशन चलता रहा। और ये आज के दिन के बाद और भी मुश्किल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि यही अब चैलेंज होगी तृणमूल कांग्रेस सरकार की। तीसरी बार सरकार बनाई है तृणमूल कांग्रेस, तो चैलेंज ये है कि कोरोना सिचुएशन को कैसे अब हैंडल करेगी तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि 17,000 से हर रोज ज़्यादा केसेस सामने आ रही है। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। मुझे इस बात से एतराज़ है आलोक जी, पूरे देश में जो त्राहिमाम इस वक्त जनता कर रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बेड से लेकर डॉक्टर से लेकर रेमडेसिविर से लेकर, अब आज वो सब का सब खत्म हो जाएगा, है ना आलोक जी? रूबिका जी देखिए, ये आपने जो बात कही और ये जो बार बार कहते हैं कि चुनाव आयोग के तहत पुलिस है, मैं अभी नहीं, इससे पहले भी पूरे अभियान में कहता रहा हूँ, पुलिस क्या है? कल आपकी सरकार आ रही है, आपकी एक शाकिर अली जी, हाँ शाकिर अली जी, मैं पूरी बात सुनिए। मेरा एक बिल्कुल मानना है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तो होती है, या अदालत कहती है कि ये होना चाहिए,
इम्प्लीमेंट तो वही अफसर करते हैं, वही कर्मचारी करते हैं, वही पुलिस करती है जो राज्य की होती है। चुनाव आयोग के पास अपनी कोई पुलिस थोड़ी अलग से है, और उन पर आप 2 पे कार्रवाई करेंगे। उनको मालूम है कल सत्ता में आके उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा ममता जी से। जो सत्ता, वो बीजेपी के लिए भी कुछ काम कर रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके अधिकारी लोकल नहीं है, लेकिन हिंसा होना, जीत के बाद इसको सुनिश्चित करने का काम टीएमसी का, बीजेपी का या और पार्टियों का भी है। लोकतंत्र की जीत होती है, और कोरोना के संकट में सबको जश्न से पहले कोरोना के लड़ाई के लिए मिल जाना चाहिए। केस बनता ही है लेफ्ट और कांग्रेस के पास जश्न का कोई मौका नहीं है। बीजेपी ने पहले ही ये बहुत स्ट्रांगली कह दिया है कि किसी तरह का कोई जश्न नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में टीएमसी, ममता बनर्जी एक इशारा करती है और टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता अपनी जान हाजिर कर देते हैं उनके चरणों में, और आज की तारीख में ये जश्न, ये शोभा देता है। शाकिर भाई, यही दुर्भाग्य है। उनको तो पूरा उनकी एक आवाज पर रोक देना चाहिए। ना, मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव कमीशन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए आज के दिन। आज पूरा चुनाव कमीशन फेल्यूर है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए चुनाव आयोग पे कमीशन को, क्योंकि आज का दिन चुनाव कमीशन का दिन है। और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ ठीक है, चुनाव आयोग पर हो जाए, ठीक है। मैं कह रही हूँ कार्यकर्ताओं पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए एफआईआर दर्ज आपके? सुनिए, तो दीदी बोली तो हाँ, समर्थक, मैं कह रही हूँ समर्थक बोली अपने घर जाइए, सबको बोले गर्म पानी से नहाइए, सब बात बोले। दीदी तो ये नहीं बोले कि ठंडा पानी से नहाइए, दीदी बोली भी गर्म पानी से नहाइए। चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं, उतना स्ट्रांगली अपने समर्थकों के खिलाफ बोलिए ना सर। आज की तारीख में तो जिंदगी और मौत का सवाल है। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं फिर कह रही हूँ, हमें भी खुशी है, और महिला होने के नाते मुझे दोगुनी खुशी है कि एक बार फिर से एक महिला मुख्यमंत्री जो है वो पश्चिम बंगाल को वहां पर लीड करेंगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है सर आप करें तो बहुत शानदार। गौरव भाटिया, चुनाव आयोग को रूबिका जी, आज नतीजे जरूर आए हैं, लेकिन बड़े भारी मन से जैसे खबर आपने दी कि हमारा एक और कार्यकर्ता मार दिया गया है, तो एफआईआर किसके खिलाफ होनी चाहिए? मुख्यमंत्री तो अब चुन ली गई है ना ममता बनर्जी, क्या इतनी भी हनक नहीं है उनमें कि एक आदेश पारित करे, कार्यकर्ताओं से कहे कि कोविड की जितनी गाइडलाइंस है उसका पालन करिए, और जो भाजपा का कार्यालय जलाया गया है उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या लेना देना है? ये अराजकता तो पिछले 10 साल से चल रही है, खासकर पिछले 2.5 साल से जब हमने 130 कार्यकर्ताओं को खोया है। और रूबिका जी, इसीलिए कह रहा हूं, हम भी जीते हैं, असम में जीते हैं, बाकी जगह भी सीटें हमारी अच्छी आई हैं, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। आज की प्राथमिकता ये है कि ये पीपीई किट का रंग ना देखें, ये भेजने वाली की नियत देखें, ये वैक्सीन का ट्रक ना रोकें, रोकना है तो हिंसा को रोकें। और यही गुजारिश, यही विनती, यही आग्रह ममता बनर्जी से रहेगा। चुनाव अब खत्म हो गया है, नतीजे सामने आ गए हैं, उस जनता की भी सेवा करनी है जिसने आपको वोट नहीं दिया, वो भी आप ही की है, उसकी मुख्यमंत्री भी आप हैं। ओके, राशिद किद भाई। जी देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, बहुत ही निंदनीय है, और ये पूरा का पूरा मैंडेट का मखौल उड़ाता है। मुझे लगता है कोविड प्रोटोकॉल के मामले में भी ममता बनर्जी को, जो मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं 10 साल से, उन्हें पूरी सख्ती कड़ाई करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का देखिए, शुरू से उसे कहना चाहिए था तमाम पब्लिक मीटिंग की वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी और मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। तो वो इलेक्शन कमीशन की एक कमी रही है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आज की स्थिति में ममता बनर्जी जिम्मेदार है। आज के थैंक्स फॉर सेइंग इट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वो अपने कार्यकर्ता को कहेंगी तो कोई कार्यकर्ता अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। हम बार बार ये कह रहे हैं, आज सुबह से जो आंकड़े दिखा रहे थे, वो आंकड़े दिखाने के साथ साथ ईमानदारी से हमारी नज़रें कोविड में जो मौत का आंकड़ा है और संक्रमितों का आंकड़ा है उस पर भी बना हुआ था। और इसीलिए आप पहली बार देखेंगे कि टीवी स्क्रीन पर जो आपको इस वक्त कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, जो पट्टियां आपको दिखाई दे रही हैं, वो सिर्फ राज्यों में सरकारें चुनी जाने के लिए नंबर और आंकड़ों की पट्टियां नहीं हैं।
उसमें हम कोविड केसेस भी बता रहे हैं उस राज्य के, और किस तरीके से हमें इस लड़ाई को लड़ना है वो जिम्मेदारी भी हम निभा रहे हैं। लेकिन वहाँ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सारी धज्जियां उड़ाते हुए, कोई पालन नहीं हो रहा है कोविड प्रोटोकॉल का। ये ममता बनर्जी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। अब आप ये कह दीजिए कि नहीं जीत का जश्न मनाना है भाई, बाहर जाना ही है। मैं कुछ सेकंड के लिए रुक रही हूँ वहाँ की तस्वीरों के साथ, आपको जा रहा हूँ। हिंदी में बोले क्या? ये जो नतीजा निकला है, अब पूरा भारत में मोदी जी भगेगा। तो ममता बनर्जी के घर के बाहर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। लोगों के चेहरे पर मास्क है, लेकिन मास्क नाक पर नहीं है, मुंह पर नहीं है, दाढ़ी के आसपास वो मास्क नजर आ रहा है। लोग 2 गज दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, और वो भी तब जब ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आप घर जाइए, गर्म पानी से नहाइए। आप लोगों का धन्यवाद। हमारे साथ कुंतल जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। कुंतल, ये क्यों लोग मान नहीं रहे हैं? ये कोरोना को नहीं मान रहे हैं कि दीदी की जीत के बाद खुद ही नहीं मान रहे हैं? काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पूरे यही तस्वीर जो है सामने आई है पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में, और यही चल रहा है। आज भी ऐसा ही चल रहा है। 29 तारीख भी ऐसा देखा गया था, आखिरी चरण के चुनाव के दिन। 26 तारीख भी ऐसा देखा गया था, 7वें चरण के चुनाव के दिन। कुछ बूथ में वोटिंग करने के लिए जो मतदाता आए थे वो नियमों का पालन ज़रूर किया था, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर कोई नियमों का पालन नहीं हुआ। तो आज भी ऐसा ही तस्वीर सामने आ रही है यहाँ। हालांकि अगर दूसरे दिन होते तो शायद लाखों के तादाद में यहाँ लोग होते। आज वैसा नहीं है, लेकिन जो लोग आए हैं ये तो पता है कि नियमों का पालन करने वाले ये नहीं है। अच्छा कुंतल, मुझे ये बताइए, दीदी कब मीडिया के सामने आएंगी? उन्होंने 6 बजे का वक्त दिया था, सो विल इट बी एग्जैक्ट 6? कुछ हलचल देखने को मिल रही है? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा बहुत टाइम वो ले रही है। 6 बजे मतलब तृणमूल कांग्रेस, देखिए पिछले 3-4 महीनों में मैं यही देखा, तृणमूल कांग्रेस 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का टाइम देती है तो 6 बजे जनरली शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर पहले ये खबर आ रही थी कि प्रशांत किशोर से बातचीत कर रही है ममता बनर्जी। शायद कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बातचीत चल रहा होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन मोरलेस टाइम इससे पहले भी देखा गया। लेकिन एक मुश्किल यहाँ ज़रूर होता है, ये कालीघाट में हरीश चैटर्जी स्ट्रीट में जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ काफ़ी नैरो जगह है, जो कमरा भी है काफ़ी छोटा है। वहाँ आज इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। प्रिंट मीडिया, फोटोग्राफर्स, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरे, टीवी चैनल्स के कैमरे, तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होता है वो ज़रूर होता है, तो इस वजह से कई बार यहाँ लेट होता है। आज ऐसा अगर नहीं हुआ तो माना यही जा रहा है कि टाइम पर ही शुरू होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके, ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ बताइए ना। बड़े दिनों से वो व्हील चेयर पर थी। अभी शाकिर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर भाई ये कह रहे थे कि वो 9-10 दिन पहले ही व्हील चेयर छोड़ चुकी थी, लेकिन खबरें तो आज आई है। आपको ऐसी कोई खबर मिली थी कि दीदी इज ऑल राइट नाउ, शी इज ऑन अ फीट नाउ? नहीं, मुझे ऐसा कोई खबर नहीं मिली थी। हालांकि देखिए, पैर में इस तरह के चोट जब लगता है तो टाइम काफ़ी लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि टाइम लगता है। लेकिन देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं कि हुआ क्या है और एग्जैक्टली कितना दिन इस पर समय लगता है। डॉक्टर्स बेहतर बता पाएंगे। ओके कुंतल, मैं आपको देख पा रही हूँ, आपके आसपास बहुत भीड़ है, और मैं सच में चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखें और इस कोरोना नाम के राक्षस को दूर रखें, और वो तभी हो पाएगा जब आप इन तमाम लोगों से दूर रहेंगे जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया। मैं गाड़ी में छोड़ के आ गया। आई नो। नहीं, मुझे पता है। नहीं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। कुंतल प्लीज जाइए, दूसरा मास्क भी ले आइए, अपना ख्याल रखिए। अभी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और चीज भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, हो जाएगा, बाकी सब होता रहेगा।
अच्छा, आप अपना ख्याल रखिएगा कुंतल, लेकिन लगातार बने रहिएगा। आदर्श भी हमारे साथ बने हुए हैं, आलोक जी भी और राशिद किदवई भी। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप लगातार एबीपी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी मास्टर स्ट्रोक में।